अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? टेक बोलचाल की नई और लेट वाली एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। काफ़ी अरसे से नहीं दे पा रहे क्योंकि कई प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही हैं पाकिस्तानी मार्केट में। वहीं पर ऑलरेडी अवेलेबल प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ रही हैं। बट खबर आ रही है कि जो रैम और स्टोरेज की वजह से कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, इनकी कीमतें कम होने वाली हैं। मतलब रैम और स्टोरेज की कीमत कम होने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। रियलमी ने 3 फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं। रेडमी की नोट सीरीज़ अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, लेकिन वहीं पर रेडमी की नोट अगली सीरीज़ के बारे में बात हो रही है। बट भाई रियलमी ने भी 3 फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं। तो सभी कुछ आज की इस टेक बोलचाल में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये तीनों काम करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी टेक बोलचाल आज की कौन सी फेवरेट रही है। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो भाई सैमसंग सबसे आगे है रेट बढ़ाने में। रेडमी ने 1500 रेट बढ़ाया, इन्फिनिक्स ने भी 2000-3000 रुपए रेट बढ़ा दिया। ऐसे ही हमारा रियलमी भी पीछे नहीं रहा। जेटी ने रेट बढ़ा दिया, टेक्नो ने स्पार्क सीरीज का 2000 रुपए रेट बढ़ा दिया और भाई सेगो पाकिस्तानी ब्रांड ने भी रेट बढ़ा दिया है। और क्लेम ये किया जा रहा है कि भाई रैम और स्टोरेज महंगे हो गए जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। मतलब ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल मॉडल है, बन चुका है, इनमें कोई रैम रोम का वो इम्पैक्ट नहीं होगा। ये कोई नई शिपमेंट नहीं आनी, ये इतना माल पड़ा है मार्केट में। लेकिन सैमसंग ने लीड क्या किया है कि सैमसंग A17 जो है ना सैमसंग का, उसका 8000 रुपया रेट बढ़ाया है और 4000 रुपया 4 GB 128 GB A07 का रेट बढ़ाया। मतलब लाइक सीरियसली यार, आने वाले टाइम में 35 से 40 हजार रुपए में हम अंडर पावर्ड चिपसेट के साथ नॉन एमुलेट डिस्प्ले वाले फोन हम इतने पैसों में बाय करेंगे। मतलब सीरियसली आपकी जो राय हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब बात कर लेते हैं जरा 5G की। भाई 5G क्यों नहीं चल रहा पाकिस्तान में? आईफोन वाले वखरे परेशान है और सैमसंग वाले वखरे परेशान है। लेकिन उससे पहले खबर ये आ रही है कि पीटीए अब कुछ ना ट्रेनिंग सेशंस जो है ना वो होल्ड कर रहा है, ताकि जो 5G वाले फेसेस हैं उनको ज्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बेटर किया जाए, चेक एंड बैलेंस भी किया जाए और आने वाले टाइम में जो दूसरे एरियाज हैं जहां पर अभी तक 5G रोल आउट नहीं हो रहा, उसका भी रोड मैप सेट कर लिया जाए। और सैमसंग और एप्पल में क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इनकी कैरियर अपडेट अभी 5G जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है जिस स्पेक्ट्रम में, उसकी अपडेट्स इनके फोन्स में नहीं अवेलेबल। तो पीटीए या जो 5G वाली कंपनीज हैं उन्होंने बाकायदा ब्रांड्स को जो है वो नोटिस कर दिया, लाइक भेज दिया कि भाई हमारे फोन्स में अपडेट दे दो। अभी ब्रांड की तरफ से ये आ रही है सैमसंग या एप्पल के डिवाइसेस में कि भाई अपडेट रोल आउट होगी, एक ओटीए अपडेट आएगी, उसके थ्रू जो 5G कैरियर बैंड पाकिस्तान में है फिर आपको इन फोन्स के अंदर 5G चलता हुआ मिलेगा। उससे पहले नहीं, एंड इट विल टेक अराउंड 1 मंथ और 2 मंथ्स, 1.5-2 महीने बाद आपको और ऑलमोस्ट सभी फोन्स के अंदर 5G चलता हुआ मिलेगा। बट यहां पर एक खबर और मैं डाल देता हूं, जो लोग पाकिस्तान में क्लोन इलीगल फोन या पैच फोन यूज कर रहे हैं उनके ऊपर, चाहे वो पिक्सल का हो चाहे वन प्लस का हो, उनके ऊपर 5G नहीं चल पाएगा। अब रीजन ये है कि उनके ऊपर जो आईमी नंबर लगाया हुआ है ना वो 4G वाला लगाया हुआ, तो बेसबैंड ही नहीं मैच करता। तो ये सीन जो होगा ये होने वाला है। पिक्सल के फोन्स के भी अंदर ये ज्यादातर इश्यूज देखने को मिलेंगे। बट अभी ऑफिशियल पीटी वाले सस्ते मिलते हैं तो आई थिंक आपको वही बाय करने चाहिए। उन पे कईयों पे चल जाता है, लेकिन ये स्लोली स्लोली 1.5-2 महीने के अंदर 5G रोल आउट होगा। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपके एरिया में 5G आ गया और क्या स्पीड दे रहा है। इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट डीएम करना, जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी स्पीड हुई उसके एरिया का नाम हम शॉर्ट आउट इंस्टाग्राम पे। और ये खबर है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑयल के यूजेज को लेके कुछ एप्स यूज जो है वो लॉन्च कर रही है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए सब्सिडरी एप्स होने वाली हैं। लोकल जो यूजर है उसको भी एक कोटा सिस्टम दे दिया जाएगा इन एप्स के थ्रू के वो इतने लीटर पेट्रोल डलवा सकेगा। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि भाई एक ऐप आने वाली है जिसमें जो मोटर बाइक वाला बंदा है ना उसको एक मतलब लाइक 100 रुपया सस्ता पेट्रोल मिलेगा। वो ऐप में रजिस्टर होगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस प्रोबेबली हो सकता है, उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उस तरीके से समझ नहीं आई है। बट जो ऑयल की ज्यादा कंजप्शन है कंज्यूमर पर, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐप प्लान कर रही है जिसके अंदर कोटा सिस्टम होगा और गाड़ियों के लिए भी कोटा सिस्टम हो सकता है। खासकर ट्रांसपोर्टर्स के लिए कोटा सिस्टम होगा जिसमें सब्सिडी दी जाएगी कुछ पैसों की। दोस्तों बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, किसी में 5G आ रहा है, किसी में 4G आ रहा है, लेकिन इतने महंगे हैं कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल गए हैं। अब गवर्नमेंट बाकायदा इसको कंट्रोल करने के बजाय इंस्टॉलमेंट पर यही फोन, अंडर पावर वाले फोन में इंस्टॉलमेंट पे गवर्नमेंट खुद देना चाहिए, क्योंकि उतना तो बिकने नहीं। जारी बात है आज के टाइम में लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन जिनकी गुंजाइश नहीं है वो इंस्टॉलमेंट प्लान की लालच में इन फोन्स को बाय करने वाले हैं। क्योंकि एक ग्रीन लाइट आ रही है, ये इंस्टॉलमेंट प्लान गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग लास्ट 2025 से सुन रहे हैं। इस प्लान में ये होगा कि गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद इनिशिएटिव देगी, आपको खुद एक लीज वाला फोन देगी, इंस्टॉलमेंट पे देगी। अगर आप लीज नहीं पे करते हो तो हो सकता है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो भी बंद हो जाए, या आपके आईडी कार्ड पर जितनी सिम होंगी वो भी बंद हो जाएगी और जो मोबाइल फोन है वो भी बंद हो जाएगा। बट इसमें फायदा ये होने वाला है कि कई कंपनीज ने यह कहा था कि हम जो इनके बैंक अकाउंट है उनको फ्रीज कर देंगे अगर इंस्टॉलमेंट नहीं क्लियर होती है। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने इस चीज को डिनाई कर दिया है, क्योंकि ये स्टेट बैंक की पॉलिसी के अभी तक उसके खिलाफ है। लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं कल को आ भी जाए। लेकिन आप तैयार रहना कि भाई ये जो अंडर पावर चिपसेट आप हमें आप लोगों के में से बहुत सारे दोस्तों का जमीर जाग जाता है ना कि भाई इतने महंगे फोन है,
तो ये ऐसे ही बिकेंगे, मतलब लिटरली कुछ ना कुछ तो अजीब हो ही रहा है मार्केट। और दोस्तों खुशखबरी ये है कि भाई रैम और स्टोरेज की कीमतें शायद नीचे आ सकती हैं, लेकिन ये खबर अभी फिलहाल यूएसए और चाइना की तरफ से कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं। उसके अंदर मेंशन किया गया है, और ये रिपोर्ट ट्रेंड फोर्स की है, जिसके ऊपर ये मेंशन किया गया है कि LPDDR5 वाली जो रैम है वो 15 से 30% कॉस्ट कम करने वाली है। अब इसके पीछे एक रीजन भी है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड एडॉप्शन इतनी महंगाई के बाद कम है, लोग पुराने फोनों से गुजारा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये इस रिपोर्ट में नजर आया है कि भाई आने वाले टाइम में रैम प्राइस तो कम होगी। अभी स्टोरेज के बारे में नहीं बताया गया है, और स्टोरेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये स्टोरेज की शॉर्टेज हो ही इसी वजह से रही है कि एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बन रहे हैं, और उसके अंदर रैम और स्टोरेज लग रही है। रैम तो चलो किसी हद तक काम करती है, बट स्टोरेज बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। स्टोरेज की प्राइस अभी कम नहीं होगी, और इसका इंप्लीमेंट हमें कहीं ना कहीं 2026 के एंड पे मिलेगा। दैट मीन कि अभी जितने फोन लॉन्च होंगे, नन एनी फोन विल बी अ वैल्यू फॉर मनी। लास्ट जनरेशन जो 2025 के अंदर रेट है उनसे 30 से 40% महंगे होने वाले हैं, और ये खबर मैंने आपको नवंबर में भी दी। और दोस्तों टेक्नो कैमन 50 प्रो तो ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो गया 85,000 की रिटेल प्राइस में। टेक्नो कैमन 50 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, तो कब लॉन्च हो रहा है ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। 10 से 11 अप्रैल को लॉन्च होता हुआ मिल रहा है। इसकी कीमत इससे 10,000 रुपए ही कम हो सकती है। 75,000 के अराउंड ये फोन जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। टेलीफोटो लेंस नहीं है, बाकी हार्डवेयर और जो स्क्रीन है उसका थोड़ा बहुत चेंज है, हार्डवेयर वही मिलेगा आपको देखने को। बट खबर ये नहीं है, खबर ये है कि टेक्नो ने अपनी स्पार्क सीरीज का जो स्पार्क 50 है वो थोड़ी सी कुछ मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। स्पेसिफिकेशन सामने आ गई है, HD प्लस रेजोल्यूशन है, नॉट प्रो मॉडल है, ये बात याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर 5G वाला हार्डवेयर है, डायमेंसिटी 6300 टाइप का जो हार्डवेयर मिल रहा है, IP64 की रेटिंग है। डिजाइन इंटरेस्टिंगली एप्पल एयर वाला है। एप्पल ने एयर बंद कर देना है, बट चाइनीज ने ये एयर वाला डिजाइन की लेगेसी लेके चलनी है, क्योंकि उनके पास तो ट्रेंड मिल गया ना कि सस्ते में एप्पल को कॉपी करो, एप्पल की लुक दो, जो बजट सेगमेंट का बायर है उसको ये चीजें देने लग जाओ। लेकिन साथ के साथ पाकिस्तानी मार्केट में ये आपको G200 के साथ ही देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट मंथ टेक्नो स्पार्क 50 भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो सकता है। और दोस्तों ग्लोबल वर्ल्ड में A57 A37 तो लॉन्च हो गए हैं, पाकिस्तान में कब आएंगे? तो भाई अप्रैल के लास्ट 10 डेज में पाकिस्तानी मार्केट में A57 और A37 लॉन्च होने वाले हैं। अब मैं कीमत अगर आपको बताऊंगा ना तो मतलब झूमते जाओ और सुनते जाओ, मतलब वो इस तरह वाली मिसाल बन जाती है, धुनते जाओ और सुनते जाओ। मतलब आपको जो A57 है वो 2 लाख रुपया 1,80,000 से 2 लाख रुपए तक जाता हुआ मिलेगा, और आपको A37 1,30,000 से 1,50,000 रुपए तक जाता हुआ मिलेगा। एक्जीनोस के हार्डवेयर हैं, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट है, आएंगे तो मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं स्पेक्स की बात नहीं करता। बट वहीं पर कुछ गीक बेंच स्कोर सामने आ रहे हैं। सैमसंग A26 का जो सक्सेसर होगा A27 होने वाला है। अब मजे की बात यह है कि मैं और मेरा जो एडिटर है, मतलब मेरा जो रिसर्च वाला बच्चा है ना, हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हार्डवेयर स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 लगा हुआ है भाई। मतलब ये वही हार्डवेयर है जो कि A36 में मिल रहा था। दैट मीन कि A36 उतना नहीं बिका, बस यहाँ पर नॉच लगा दो, डिस्प्ले लगा दो, और हार्डवेयर A36 का उठा के लगा दो, शेप A36 की लगा दो। सैमसंग पिछले 5-7 साल से यही कर रहा है। तो A27 के अंदर सिर्फ डिस्प्ले चेंज होगा A36 से, बाकी वही स्पेसिफिकेशन होने वाली है जो कि ऑलरेडी A36 की हैं, जो कि 1 लाख रुपए से कम कीमत में पाकिस्तानी मार्केट में मिल रहा है। होप्स हो के 5 महीने तक ये 17,000 में आ जाए, क्योंकि बिकना नहीं है, बिकेगा नहीं तो फिर सारी गलत सस्ता तो होएगा। बट भाई सैमसंग के और भी डिवाइसेस सामने आ रही हैं, कुछ गीकबेंच स्कोर सामने आए हैं, मल्टी कोर और सिंगल कोर। और मल्टी कोर यहाँ पर जो है ना वो 8,004 है, और जो सिंगल कोर है वो 2426 है। और ये जो स्कोर आए हैं ये सैमसंग S26 FE के हो सकते हैं। हार्डवेयर एक्जीनोस 2500 वाला आपको देखने को मिलेगा, बट ये फोन लॉन्च हो सकता है सितंबर अक्टूबर में, क्योंकि इस फोन के जो गीकबेंच स्कोर्स हैं वहां पर डाटा ये बता रहा है कि ये एंड्रॉइड 17 और One UI 9.0 के साथ देखने को मिलेंगे। तो एंड्रॉइड 17 तो अगस्त या सितंबर में लॉन्च होगा, उसके बाद ये फोन आएगा। और भाई रियलमी ने लॉन्च कर दिए अपने मतलब 3 अनमोल रतन, ना करण ना अर्जुन। ये हैं एक्चुअली में रतन, बिकॉज GT सीरीज को शायद पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, मैंने कल वाली Q&A में भी बताया था। बट ये 16 सीरीज के फोन हैं। एक सिंपल 16 है 1,30,000 रुपए की रिटेल प्राइस में, 12,512। फिर आपको मिलेगा 16 प्रो 1,70,000 रुपए के अराउंड जो है इसकी प्राइस रखी गई है। और 2 लाख में 16 प्रो प्लस लॉन्च कर दिए हैं आज की डेट में। जल्दी मैं जरूर इसके साथ एक थोड़ा सा इंप्रेशन शेयर करूंगा, फिर रिव्यू भी आते रहेंगे। बट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन के व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दीज प्राइसेस। क्या GT सीरीज को डिसकंटिन्यू करके नंबर सीरीज को चला लिया जाएगा? और इतनी ओवर प्राइस डिवाइसेस अगर मार्केट में लाई जाएंगी तो क्या ये ब्रांड एग्जिस्ट कर सकते हैं, या मतलब स्टॉक्स बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। लेकिन भाई कुछ जो C सीरीज है रियलमी की उसमें चेंजेस आ रही हैं। लास्ट C85 था, अब 90 भी नहीं आ रहा, 95 भी नहीं आ रहा, C100 सामने आ रहा है। एक C100 और एक C100 आई है, बट बताया जा रहा है कि ये IPS पैनल 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट
और कुछ डायमेंसिटी 6300 वाला 5G हार्डवेयर लेके आ सकते हैं। मतलब आने वाले टाइम में ये जो 5G वाले हार्डवेयर का चूना है ना, ये आपको लगने वाला है विद IPS 720p पिक्सल्स 70-1,000 रुपए तक। कीप इट इन योर माइंड। और ये C100 सीरीज में से एक आधा फोन नेक्स्ट मंथ आपको लॉन्च होता हुआ मिलेगा Realme का। और Redmi Note 15 सीरीज अभी लॉन्च हुई है। नेक्स्ट Redmi Note 16 सीरीज नहीं होने वाली है, क्योंकि खबर ये सामने आ रही है कि नेक्स्ट सीरीज होगी Redmi Note 17। 7 इंच का फ्लैट बड़ा डिस्प्ले बताया जा रहा है। हार्डवेयर भी 5G का बताया जा रहा है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 10,000 mAh के Redmi के नए फोन्स हो सकते हैं। और खबर यह है कि ग्लोबली इस साल 2026 में Redmi Note 15 तो लॉन्च हो ही गया, ये इनका फोकस में है ही नहीं इतना। Redmi का जो Note 17 सीरीज है ये लॉन्च हो सकता है पाकिस्तानी मार्केट में भी, ग्लोबल मार्केट में भी। और ग्लोबल इस दफा पहले लॉन्च होगा चाइना की मार्केट से। अगस्त के राउंड अबाउट Redmi Note 17 सीरीज भी लॉन्च हो सकती है। अभी फिलहाल Redmi Note 17 के बारे में ये खबर सामने आई है। आई एम नॉट कंफर्म, दीज आर लीक्स एंड रूमर्स, बट भाई Redmi Note सीरीज जो Note 17 सीरीज होगी वो आपको इस साल पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिलेगी। और Xiaomi की जो 17T सीरीज होने वाली है वो भी इस दफा सितंबर अक्टूबर की जगह अगस्त के अराउंड अबाउट या प्रोबेबली कहीं ना कहीं जुलाई में भी लॉन्च होती हुई मिलेगी। तो दैट्स इट। ये थी आज की टेक बोलचाल। उम्मीद करता हूं आपको टेक बोलचाल पसंद आई होगी। कौन सी अच्छी लगी, कौन सी नहीं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड कीप इन टच, क्योंकि नए फोन्स की कंपैरिजंस भी हम लोग अलाइन कर चुके हैं, वो आपको जा बजा मिलते रहेंगे। सो आज की वीडियो में मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।